आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 2 दिसंबर से 8 दिसंबर 2024। दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। यह हफ्ता सियारों की सरगर्मियों के लिहाज से काफी मुतहर्रिक होने का वदा करता है, जिसके लिए आपको मुतअद्दिद बेसाख्ता फैसले करने की जरूरत पड़ सकती है। ग्राउंडेड और फोकस रहते हुए मुवाफिकत पजीर रहना जरूरी है। याद रखें कि अतार्द 15 दिसंबर तक पीछे हट रहा है, जो 25 नवंबर को अपने पीछे हटने का मरहला शुरू कर चुका है। अतार्द के बुर्ज कौस से गुजरने के साथ आप अपने आप को दूसरे अंदाजे के फैसले और वसीतर नजरसानी में मशगूल पा सकते हैं। इस मुद्दत के दौरान वादे करने से गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि आपको मुकम्मल मालूमात की कमी गलत फहमियों का सामना करना पड़ सकता है। मजीद बर हम कई बातिल दिनों का तजर्बा करेंगे, जिसके दौरान चांद दूसरे सियारों के साथ पहलू बनाए बगैर बुर्ज को तब्दील करेगा। एक बातिल चांद कम तवानाई और कम पैदावारी सलाहियत के वक्त की निशानदेही करता है और अमूमी सिफारिश ये है कि अहम फैसले करने से ग्रेज किया जाए। ये एहतियात खास तौर पर अतार्द के पीछे हटने वाले मरहले के दौरान मुनासिब है, जब अहम इंतखाब करना खास तौर पर गलत मशवरा नहीं दिया जाता है। लिहाजा दिसंबर के पहले पूरे हफ्ते के दौरान इस पेचीदा मंजरनामे पर जाने के लिए मोहतात गौर और फिक्र की जरूरत होगी। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं और मजीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज। 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल इस हफ्ते में आपके तजुर्बात के आसपास तकदीर का एक मजबूत एहसास महसूस कर रही हूँ, जो इस बात की निशानदेही करता है कि रूनुमा होने वाले वाकयात किस्मत में हैं, यानी उनका होना आपकी तकदीर में लिखा गया था। आपके करियर और रोजमर्रा की सरगर्मियों पर एक काबिल जिक्र जोर दिया जाता है, जो ये बताता है कि कामयाबी उफुक पर है, उगरचे बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के साथ। आप में से कुछ लोग अपने आप को काम पर इजाफी जिम्मेदारियां निभाते हुए शायद एक प्रमोशन हासिल करते हुए पाएंगे, जो इसके साथ जिम्मेदारी का एक बड़ा दर्जा लेकर आएगी। मजीद बरह इस बात का इशारा है कि आप में से कुछ आला इख्तियार के उहदे पर कदम रख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी हैसियत में इजाफा हो रहा है। ये हफ्ता आपको अपनी मुस्तकबिल की समत पर गौर करने का इशारा दे सकता है, क्योंकि आप अपने मकसद पर मबनी सफर पर गौर करते हैं। मजीद बरह आप अपने आप को अपनी जिंदगी में आपके आबाई नस्ब से ताल्लुक रखने वाले मर्द शख्सियात के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं, क्योंकि वो इस वक्त के दौरान अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपको खानदानी मामलात में क़ियादत करने के लिए भी बुलाया जा सकता है। दूसरे लोग फैसला साजी में रहनुमाई के लिए आपकी तरफ देखते हैं। खानदानी मामलात और ताल्लुकात में तब्दीली का इम्कान है। आने वाले हफ्तों के साथ मुमकिना तौर पर आपके घर के माहौल में अच्छी खबरें और ज़रूरी एडजस्टमेंट आएंगी। माजी के तजुर्बात का जायजा लेने के लिए ये एक मुनासिब लम्हा है, ये पहचाना कि क्या काम हुआ है और क्या नहीं। पिछले असबाब पर गौर करना आपको ऐसी बसीरत से आरास्ता कर देगा, जो इसी तरह के हालात को मुअस्सिर तरीके से नेविगेट करने के लिए दरकार है। आपके पास पैदा होने वाले किसी भी चैलेंज का तख्लीकी हल मौजूद है। एक मुअल्लिम के तौर पर आपको मालूम हो सकता है कि तलबा आपकी तरफ देखते हैं और आपको वालिदैन की तरफ से तारीफें मिल सकती हैं, जो आपकी तदरीसी सलाहियतों के लिए अपनी तारीफ का इजहार करते हैं। ये मुस्बत तवानाई वाज़ेह है और ये इस इज्जत की अक्कासी करती है जो आपने हासिल की है। आपके लिए जल्द ही वाज़ेह होने का एक लम्हा होगा, मुमकिना तौर पर खानदान और दोस्तों के साथ इज्तिमा के दौरान, जो खुशी और तकमील का एहसास लाएगा। ताहम आपको ऐसे फैसले का सामना भी करना पड़ सकता है जिस पर आपकी फौरी तवज्जो दरकार है। कुछ लोगों के लिए नए रोमानवी मौक़े पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात को काबू में रखें और उन्हें आपके अमाल का हाकिम न बनाएं। मजीद बरह अपने आसपास हसद की मौजूदगी से आगाह रहें, जो मायूसी के मुख्तसर लम्हात का बाइस बन सकती है। मशवरा दिया जाता है कि इस दौरान अपनी लड़ाइयों का इंतखाब समझदारी से करें। यह हफ्ता ज़रूरी एडजस्टमेंट और तब्दीलियां भी ला सकता है। हो सकता है कि आप एक साथ मुतअद्दिद कामों को निपटाने की कोशिश कर रहे हों, जिससे चिड़चिड़ेपन का एहसास हो सकता है। वक्फे लेना और चीज़ों को अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने देना जरूरी है।
जल्दी करने के नतीजे में ज़ैली नताइज बरामद हो सकते हैं। मजीद बढ़ें, आपको कुछ तनाव और तनाज़ात का सामना हो सकता है। आप में से कुछ लोग नौकरी की नई जिम्मेदारियों के मुताबिक खुद को ढाल रहे होंगे। नौकरी के दौरान तरबियत में मशगूल होंगे। ये जानना ज़रूरी है कि कुछ अफराद नई कोशिशों में मशगूल हो सकते हैं और इल्म हासिल कर रहे हैं जैसे जैसे वो तरक्की कर रहे हैं। मजीद बरह ऐसा लगता है कि माहौल में तब्दीली आ रही है। पीर से जुमेरात तक आपको ज़हनी तेज़ी, तेज़ फैसला साजी, लचक और तजस्सुस का एहसास होगा। आपके ख़यालात, मुवासलात और मकामी सफ़र को ज़्यादा अहमियत मिलेगी। अपनी कम्युनिटी के अंदर बहन भाइयों के साथ तालीमी सेटिंग्स में और ऑनलाइन बढ़ते हुए ज़ाती रवाबित का अंदाज़ा लगाएं। आपकी अक्ल और दुरुस्त फैसले को लागू करने की सलाहियत ख़ास तौर पर ख़यालात के तबादले, मनसूबाबंदी, लेन देन में मशगूल होने, गुफ्त और शनीद और नए अफराद से मुलाकात के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। जुमा से इतवार की मुद्दत के दौरान ज़ाती तरक्की और साजगार हालात समाजी रवाबित के ज़रिए पैदा होंगे, ख़ास तौर पर एक दूसरे के करीबी ताल्लुकात में। आपके नए जाने वालों पर मुस्बत तासुर छोड़ने का इम्कान है। आपकी गर्मजोशी और सखावत आपकी अपील और मकबूलियत में इजाफा करेगी। माली तरक्की के मौके खुद को सरमायाकारी, कारोबारी ताउन, कियास आराइयों, तालीम और तिजारत के ज़रिए पेश कर सकते हैं। एक काबिल ज़िक्र मौका आपके रास्ते में आ सकता है। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर, ऐसा लगता है कि यह हफ्ता आपके लिए पहल करने और कायदाना किरदार संभालने का रुझान ला रहा है। आप में से कुछ अपने आप को अथॉरिटी के ओहदों पर पा सकते हैं, चाहे काम पर हो या ग्रुप सेटिंग में। ये आपके लिए नए मंसूबे शुरू करने का एक मुनासिब वक्त है, क्योंकि आपके आसपास मौजूद तवानाई इंतहाई तख्लीकी है। आपको अपनी कोशिशों के लिए तारीफें, पहचान, अवार्ड मिल सकते हैं, क्योंकि आपकी खुद एतमादी आपकी तख्लीकी सलाहियतों को तक़वियत देती है। मजीद बरह यह हफ्ता आपके लिए खतरात मोल लेने के मौके पेश कर सकता है, और अगर ज़रूरत हो तो मदद लेने में हिचकिचाहट महसूस न करें। आपके आसपास के लोग मदद करने को तैयार हैं। बुर्ज असद के साथ बातचीत भी हो सकती है और आपको अहम खबरें मौसूल हो सकती हैं, जिसमें सरकारी दस्तावेज़ात और पैगामात शामिल हो सकते हैं। उगरचे ये मुद्दत कुछ उलझनों का बाइस बन सकती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने विजदान पर भरोसा करें, क्योंकि आपके ख्वाब पेशिन गोई की अहमियत रखते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के गिर्द राज आराज की फिजा हो, लेकिन यकीन रखें कि ताउन आने वाला है। मजीद बरह बच्चे इस हफ्ते तवज्जो में आ सकते हैं, मुमकिना तौर पर वो लोग जो आपके साथ नहीं रहते, क्योंकि वो छुट्टियों पर वापस आने की ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं। कुछ ताख़ीर हो सकती है, ख़ास तौर पर जब आप अपने माजी के लोगों से दोबारा राब्ता करते हैं। इस तवानाई से पता चलता है कि जब ताख़ीर मौजूद है, वो मौसमी हालात समेत मुख्तलिफ अवामिल से पैदा हो सकती है। ताहम ये ताख़ीर आपके हक़ में बेहतर है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुस्बत खबरें उफ़ुक़ पर हो सकती हैं, जो अपने साथ उम्मीद का एहसास लाती है। मैंने मुशाहिदा किया है कि आप में से बहुत से लोग अपने ख़यालात के साथ तरक्की कर रहे हैं, ऐसे मंसूबे शुरू कर रहे हैं जिनके बारे में आप पुरजोश हैं, जिसके बिलाखिर कामयाब नताइज बरामद होंगे। इस तवानाई में आज़ादी का एहसास है, जोश व खुरूश के साथ इस हफ्ते मुस्बतीत में इजाफा हुआ है। आपको फयाज और देने वाले माहौल का तजर्बा होने का इम्कान है, लेकिन तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है। माली तौर पर चीज़ें उम्मीद अफजा दिखाई देती हैं। आपको रकम में इजाफा मिल सकता है या कोई आपके लिए अखराजात को पूरा करके मेहरबानी कर सकता है। मजीद बरह आप अपने आप को किसी बुर्जहूत के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं। मनफी ख्यालात के सामने झुकने से गुरेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके मुस्बत नुक्ता नज़र को मुतासिर कर सकते हैं। आपके आसपास कसरत की चमक है, जो पैसे की आमद के तौर पर जाहिर हो सकती है। इसका ताल्लुक किसी प्रॉपर्टी या किसी शय की फ़रोख्त से भी हो सकता है, जिसे आपने फ़रोख्त के लिए दर्ज किया है। ऐसा लगता है कि आपके लिए माली फ़ायदा उफ़ुक़ पर हो सकता है। पीर से जुमा तक अब जज्बा, रोमांस, गिलेमर और ऐशो आराम के जायका से मुतासिर होंगे।
आपकी ऊंची जिनसियत और मकबूलियत इसे समाजी मसरूफियात और डेटिंग के लिए एक बेहतरीन वक्त बनाती है। ताहम अब देखेंगे कि एक रूहानी ताल्लुक आपके लिए इतना ही अहम है जितना कि जिस्मानी कुर्बत। ये दौर फनी और तख्लीकी काविशों के लिए भी साजगार है। आपकी ज़ाहिरी शक्ल को बेहतर बनाना पसंद किया जाएगा और इम्कान है कि आप लिबास लवाजमात, कॉस्मेटिक्स और बॉडी आर्ट में स्टाइल का गहरा एहसास रखेंगे। हफ्ता और इतवार को आप अपने खानदान और साथी की हिफाजत के लिए एक मजबूत झुकाव महसूस कर सकते हैं, जिससे आप अपनी जिम्मेदारियों को मुस्तैदी और सब्र के साथ निभा सकते हैं। आप अपने प्यार का इजहार जज्बात की खिली नुमाइश के बजाय अमली तरीकों से कर सकते हैं। अपने गहरे जज्बात को अपने प्यारे के साथ बांटने और अज़्म, वफादारी और अपने खानदानी घर के बारे में बातचीत में मशगूल होने का ये एक मुनासिब वक्त है। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा, ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आपकी शादी, कारोबार और शिराकत दारी पर खासा जोर है। आप में से जो लोग कारोबारी शिराकत अज़ाती ताल्लुकात में मसरूफ़ हैं, उनके लिए ये शोबे ज़्यादा तवज्जो में आ रहे हैं। नई शिराकत दारी कायम करने का ये एक मुनासिब वक्त है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कानूनी फर्म में काम कर रहे हैं तो आप एक नए पार्टनर का खैर मकदम कर सकते हैं या खुद पार्टनर का दर्जा हासिल कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको उन मामलात में एक मुनासिब सौदा मिलेगा। मजीद बरहा में से कुछ के लिए आपके रिश्ते ज़्यादा पुरज़ मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं, जो मुमकिना तौर पर शादी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप कुछ अरसे से रिश्ते में हैं तो गिरा बांधने के बारे में बातचीत उफ़ुक़ पर हो सकती है। इस हफ्ता सिफारतकारी और तवाज़ुन बहुत अहम रहेगा, क्योंकि ताउन आपको अपने मकासद के हुसूल में मदद देगा। उगरचे आपको कुछ आर्जी चैलेंजों का सामना करना पड़ सकता है। मुझे यकीन है कि ये मसाइल आर्जी होंगे। इस्तिकामत उन मुश्किलात को दूर करने में कलीदी हैसियत रखती है। नई पेशरफ्त के बारे में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल की वजह से आप एहतियात का एहसास महसूस कर सकते हैं, लेकिन यकीन रखें कि ये चैलेंजेस सिर्फ आर्जी है। आपके माहौल में हसद का उनसर भी हो सकता है, जो आपके फैसला साजी के अमल को मुतासिर कर सकता है। हो सकता है कि आप खुद को गैर फैसला कुन हालत में पाएं। मजीद बरहा कुछ परेशान कुन खबरों का सामना करने का इम्कान है, जो किसी और के लिए नुकसान तशवीश के जज्बात को जन्म दे सकती है। कुछ मसाइल का सामना करने में हिचकिचाहट हो सकती है। मैं समझती हूँ कि कुछ अफराद एतमाद के मसाइल से दोचार हैं, जिसकी वजह से फैसला ना होना और मौक़े के मुमकिना नुकसान हो सकते हैं। मजीद बरहा इस हफ्ते ज़चगी के रिश्तों पर तवज्जो मरकूज दिखाई देती है। कुछ को अपनी माँ किसी अहम खातून शख्सियत से मुतालिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, मुमकिना तौर पर माली मुश्किलात जिनमें आपकी मदद की ज़रूरत हो सकती है। मजीद बरहा ख़ानदान के किसी नए रुकन का इस्तकबाल करने अहमल की खबर मौसूल होने का इम्कान है। कुछ को आर्जी माली तनाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये सूरती हाल कलील मुद्दती होने की तवक्को है, क्योंकि कसरत उफ़ुक़ पर है। ये भी वाज़ेह है कि आपको दूसरों की तरफ से बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, ख़ास तौर पर एक खातून शख्सियत जो आपकी तारीफ़ करती है और आपके बारे में मुस्बत बात करती है, मुमकिना तौर पर माअसास। ये हफ्ता मोहतात वक्त के इंतज़ाम का मुतालबा करता है। ये मशवरा दिया जाता है कि अपने आप को ज़्यादा करने से गुरेज करें। हो सकता है कि आप खुद को मुख्तलिफ इख्तियारात का वज़न करते हुए और अहम फैसले करते हुए पाएं। एक ज़िम्नी मंसूबा शुरू करने, आकाम की जिम्मेदारियों के साथ ख़ानदानी वाबस्तगियों को मुतवाज़िन करने का भी इम्कान है। मजमूई तौर पर आपके आसपास मौजूद तवानाई मुस्बत है। ऐसा लगता है कि हालात आपके लिए साजगार हैं, क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी में अमन और हम आहंगी का एहसास देखती हूँ। ऐसा लगता है कि आप स्पॉटलाइट से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और दूसरों के साथ खुशगवार रवाबित में मशगूल है। मजीद बरहा हो सकता है कि आपके मंसूबे मुस्बत तौर पर आगे बढ़ रहे हों और खुशी के मजमूई माहौल में हिस्सा डालें। पीर से बुध तक आपको ज़ाती रवाबित और सनसनीखेज़ वाक़यात का तजर्बा होगा। आप अपने आप को तब्दील करने के लिए ज़्यादा काबिल कबूल महसूस कर सकते हैं और फ़ाल तौर पर इसका ताक़ुब कर सकते हैं।
ये मुद्दत आपकी घरेलू जिंदगी आज़ाती मामलात में नए अनासिर को मुतारफ कराने के लिए बेहतरीन है। तेज फैसले करने में आपकी मदद करते हुए आपकी बसीरत में इजाफा होगा। अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें और पैदा होने वाले किसी भी मौके से फ़ायदा उठाएं। जुमेरात से इतवार तक सोहबत की अहमियत बढ़ेगी क्योंकि आप किसी अहम शख्स के साथ अपना प्यार बांटना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप मुमकिना साथी से मिलने के लिए मजबूत अज़्म महसूस कर सकते हैं। इस वक्त के दौरान एक नया रोमानवी रिश्ता शदीद और तब्दीली का बाइस हो सकता है। मौजूदा ताल्लुकात में रहने वालों के लिए मुबाशरत की खोज आराज़ों के इश्तराक के जरिए जज्बा गहरा हो सकता है। मज़ीद बरह आप अपनी छपी हुई तख्लीकी सलाहियतों के इजहार के लिए मुतहर्रिक तरीक़े तलाश कर सकते हैं। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, इस हफ्ते आपकी सेहत पर खासा जोर है। ऐसा लगता है कि आपने हाल ही में सेहतमंद ग़िज़ा को बरकरार नहीं रखा है, जिससे आप में से कुछ को सफाई के अमल पर गौर करने की तरगीब मिलती है। मज़ीद बरह में आपके आसपास काम की काफ़ी मिकदार का मुशाहिदा करती हूँ, जिससे ये जाहिर होता है कि आप खुद को काफ़ी मसरूफ़ पा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कल वक्ती पोजीशन हासिल करने के मौका की निशानदेही कर सकता है। बर्नआउट से बचने का मशवरा दिया जाता है। आप एक नए दौर में दाखिल होने के रास्ते पर हैं, जिससे पता चलता है कि आपको कुछ इख्तिताम का सामना हो सकता है। इसका ताल्लुक इस बोझ के नतीजे से हो सकता है जिसे आप उठा रहे हैं। मज़ीद बरह अगर आप गैर सेहत बख्श आदात के साथ जिदोजहद कर रहे हैं, जैसे कि ज़्यादा खाना मादा का इस्तेमाल और जहरीले ताल्लुकात, ये मुद्दत एक अहम मोड़ की निशानदेही करती है। हो सकता है कि आपने पहले खुद से वादा किया हो कि आप तब्दीलियां करेंगे और अब ऐसा लगता है कि आप बिलाखिर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। आप अपनी जिंदगी के बाज़ पहलुओं में खुद पर काबू पाने की राह पर गामजन हैं, जिसके मुस्बत नताइज बरामद होंगे। मैं आपके कंधों पर एक अहम वज़न महसूस करती हूँ, जिसे आप खामोशी से बरकरार रखे हुए हैं। ताहम ये बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों के बोझ या जिम्मेदारियों को ना संभालें। मज़ीद बरह सरतान, ये मुद्दत सेहत और बहबूद से मुताल्लिक चैलेंजेस ला सकती है। मुमकिना तौर पर अफसरुदगी के एहसासात भी शामिल हैं। ऐसा लगता है कि आपको जमूद का एहसास हो रहा है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये मरहला अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। ज़ब्त नफस और मुस्तकिल मिजाजी पर जोर देने से उन मुश्किलात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। अपनी सेहत के हवाले से चूक ना रहना ज़रूरी है। मेरा मुशाहिदा है कि आप में से कुछ सेहतमंद आदात की तरफ सफ़र शुरू कर रहे हैं, जो कि एक मुस्बत पेशरफ्त है। तवाज़ुन के लिए कोशिश करना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक प्यार करने वाला ख़ानदान और जज्बाती तौसीक चाहते हैं। ये दोनों इस वक्त आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इस हफ्ते आने वाली तब्दीलियों को अगर आप अच्छे से नेविगेट करते हैं तो आप एतमाद के साथ आगे बढ़ेंगे और मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बंदी करेंगे। इस हफ्ते आपको अपने आसपास के लोगों से इज्जत हासिल होने का इम्कान है और आपकी मुतासिर कुन कोशिशों और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहने पर पहचान के मौके मिल सकते हैं। इज्जत और एहतराम आपके लिए उफ़ुक़ पर है, जो आपकी मौजूदा सूरत-ए-हाल के आसपास मुस्बत तवानाई की अक्कासी करता है। मुझे उफ़ुक़ पर नौकरी का एक नया मौका नज़र आता है, जो आपके लिए अपने मकासद और तवक्कुआत को तय करने और हासिल करने का मौका फराहम करता है। आपके आसपास मौजूद तवानाई इस बात की निशानदेही करती है कि आप कामयाबी के साथ उन सन मील तक पहुँच जाएंगे। मज़ीद बरह में माली फ़वाइद की पेशगोई करती हूँ, जो आपकी मेहनत, तजावीज़, बोनस और आपकी साबिक़ा कोशिशों से मुताल्लिक़ तहाइफ से हासिल हो सकते हैं। ये मुस्बत तवानाई फ़तह और कामयाबी का एहसास दिलाती है। जोश व खुरूश के साथ सफ़र के मौके भी मिल सकते हैं। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि गुपशप आपको घेर सकती है और कुछ राज उभर सकते हैं, मुमकिना तौर पर हैरान कुन नौइयत के। अपने रवाबित का ख्याल रखें, क्योंकि ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपका मुशाहिदा कर रहे हों और दूसरों को रिपोर्ट कर रहे हों, बशमूल मुखालिफिन। ये मशवरा दिया जाता है कि गुपशप में मशगूल होने से गुरेज करें और अपनी गुफ्तगू में एहतियात बरतें। जैसे जैसे हम जनवरी के करीब आते हैं, मैं समझती हूँ कि आपकी दिलचस्पियाँ बदलना शुरू हो जाएंगी, जिससे आपके नुक्ता नज़र और ज़ाती तरक्की में नुमायां तब्दीलियाँ आएंगी। मुस्तकबिल में वसी सफ़र के मौके भी मिल सकते हैं। पीर से जुमा का दौरानिया आपके समाजी रवाबित, रोमानवी कोशिशों और तख्लीकी सरगर्मियों के लिए एक पुरजोश मरहला पेश करता है। आपका खुला ज़हन और तरक्की पसंद रवैया आपको समाजी माहौल में आरामदेह महसूस करेगा। कम रुकावटों के साथ आप दूसरों को आसानी से अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे।
नई दोस्ती और रोमानवी रवाबित की तश्कील फितरी तौर पर आनी चाहिए क्योंकि आप एक दिलचस्प और मुतहर्रिक तवानाई निकालते हैं। माली लिहाज से भी ये एक साजगार वक्त है जिसमें गैर मुतवक्के फ़ायदा का इम्कान है। हफ्ता और इतवार के दौरान आप अपने आप को दौलत, कामयाबी, शोहरत ता महज खुशी के लिए तरस सकते हैं। ताहम ख्वाहिशात, तसव्वुरात ता बेहतर मुस्तकबिल की तवक्कुआत में शामिल होना अदम तहफ़्फ़ुज़ आ गैर यकीनी के जज्बात का बाइस बन सकता है। वाहिद मकसद पर तवज्जो मरकूज करने से फैसला साजी के अमल में आसानी होगी। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।